बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को दिया एनडीए में शामिल होने का न्योता। डिप्टी सीएम का ऐलान, अगर ठाकरे लौटते हैं तो उनका स्वागत होगा। शिंदे के साथ चल रही खींचतान में बीजेपी ने खेला बड़ा दांव। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होने वाला है, पर यह जरूर कहा जा सकता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। शिवसेना और बीजेपी के बीच चल रहे विज्ञापन विवाद को निकालने की कोशिश में दोनों पार्टियां जुटी हुई हैं। फडणवीस और शिंदे फिर से साथ आए और अपने गठबंधन को फेविकोल से मजबूत जोड़ा हुआ बताया, लेकिन साथ ही उद्धव ठाकरे की ओर भी अब बीजेपी ने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की ओर से उद्धव ठाकरे को सुलह का ऑफर दे डाला। यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा कि उद्धव ठाकरे को अगर बीजेपी के साथ आना है तो उनके लिए दरवाजे सदा खुले रहेंगे। साफ है कि बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए हैं। दरअसल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और बीजेपी दोनों ही पार्टियां हिंदुत्व की राजनीति करती हैं और समान विचारधारा के चलते ही दोनों दलों का गठबंधन लंबे समय तक कायम रहा था। लेकिन सीएम पद को लेकर हुए तकरार के चलते उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया था। लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। सीएम शिवसेना का है, लेकिन उद्धव ठाकरे शिवसेना नहीं है। उनकी पार्टी पर एकनाथ शिंदे ने कब्जा कर लिया है, लेकिन उद्धव ठाकरे के पास शिवसैनिकों का समर्थन है। ऐसे में शिंदे और उद्धव में से जनता किसकी पार्टी को असली शिवसेना मानती है, इसका फैसला तो चुनावों में हो पाएगा। लेकिन इस बीच बीजेपी की ओर से उद्धव ठाकरे को जो ऑफर दिया गया है, अगर ठाकरे उसे स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें शिवसेना वापस मिल सकती है, क्योंकि शिवसेना का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अगर उद्धव ठाकरे एनडीए में वापस लौटते हैं तो फिर शिंदे के साथ नए अधिकांश विधायक भी उद्धव का नेतृत्व स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन ठाकरे के लिए एनडीए में आना आसान भी नहीं है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने उद्धव ठाकरे को एनडीए में आने की कंडीशन भी रख दी है। मौर्य ने कहा कि उद्धव ठाकरे इस बारे में हमारे राष्ट्रीय नेताओं से चर्चा करें, लेकिन हम उद्धव ठाकरे के पास नहीं जाएंगे। वो सीएम की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ गए हैं और बाला साहब ठाकरे के विचारों को छोड़ दिया, इसलिए अब चर्चा की शुरुआत उनको ही करनी होगी। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि दोनों पारंपरिक और नैसर्गिक गठबंधन होंगे। 2014 के बाद और 2019 में गठबंधन टूटने के बाद भी अगर दोनों साथ आकर सरकार बना सकते हैं तो अब ऐसी भी पहल की जा सकती है। अगर केशव प्रसाद मौर्य की बातों पर आगे चलकर अमल होता हुआ दिखाई दिया तो एक बार फिर बीजेपी और ठाकरे गुट के राजनीतिक समीकरण बनने शुरू हो जाएंगे। तब शिंदे गुट कहां जाएगा? शिंदे गुट के लिए विचार का समय है। वैसे भी इस समय बीजेपी और शिंदे गुट के बीच तनाव चल रहा है। शिवसेना की ओर से जारी किए गए विज्ञापन को लेकर दोनों ही गुट के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। वैसे 4 दिन तक चली बयानबाजी के बाद अब बीजेपी की ओर से अपने नेताओं को सख्त हिदायत दी गई है कि वो एकनाथ शिंदे या शिवसेना के किसी भी नेता के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे। लेकिन अब तक जो बयानबाजी हुई है उससे एनडीए को नुकसान तो हो ही चुका है। साथ ही बीजेपी की ओर से उद्धव ठाकरे को एनडीए में शामिल होने का जो न्योता दिया गया है, उससे अब शिंदे गुट बेहद दबाव में दिखाई दे रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अगर एनडीए में आएंगे तो शिंदे गुट हाशिए पर चले जाएगा। साथ ही एकनाथ शिंदे को भी एहसास हो चुका है कि अगर वो बीजेपी से अलग होते हैं तो उनकी पार्टी के अस्तित्व पर संकट मंडराने लग जाएगा। इसलिए वो अपनी और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी को जय वीरों की जोड़ी बता रहे हैं। साफ है कि विवाद के समाधान की कोशिशें दोनों ओर से शुरू हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।